पटना पुलिस द्वारा एयरपोर्ट पर इंडिगो हेड रूपेश कुमार सिंह की हत्या मामले का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पटना एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने रूपेश हत्याकांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एसएसपी ने बताया कि 12 जनवरी की शाम 6:58 पर उनकी हत्या की गई थी। 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। उनके फोन नंबर खंगाले गए। उन्होंने बताया कि हत्याकांड की मुख्य वजह रोड रेज थी और एक अपराधी की गिरफ्तारी का दावा किया। एसएसपी ने बताया कि अपराधियों ने रूपेश सिंह की हत्या के लिए 4 बार प्रयास किया था। अब पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठने लगे हैं। रूपेश के परिजनों को भी पुलिस की इस थ्योरी पर विश्वास नहीं है। वहीं रूपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाया है और कहा कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। घटना सबको ज्ञात है, काफ़ी हाई प्रोफाइल घटना घटी थी पिछले दिनों। 12 जनवरी की बात है। नया फंसी जो इन्फॉर्मेशन आया था, लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रूपेश। रूपेश was known to all of us। बड़ी बातें उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इंफॉर्मेशन आने पर सिटी एसपी, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनकी बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनकी बॉडी में लॉन्च थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हाई अलर्ट को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहाँ से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी। तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी। जो हमारी SIT थी, DSP, जो 2 DSPs में काम कर रहे थे और जो 4 थाना प्रभारी थे, वो लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से हो, सही गलत सोचे बिना सबका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई। 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि उनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। निश्चित किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं। उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे
वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोग डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं उनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी जो कि टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं पीओ पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली वो काम चल रहा था। उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक 2 बजे तक थे। चूँकि इनिशियल कुछ टाइम मीडिया ने भी ले लिया था और हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोगों की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और वो घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये 2 गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। अरे भाई स्टील हटाइए ना बीच में से। मोबाइल है अपना घुस कौन मोबाइल से घुसे यार? प्लान कर लिया मारने का, उसके बाद आप तो चोरी का हमेशा मारने का बोल रहा हूँ। आपने कैसे उनका पीछा किया? थोड़ा सा खाली सीट इसको खाली थोड़ा, उसको आगे वाले को आगे ऊपर आप पहचान जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान लेते? गाड़ी का नंबर याद था आपको? उसको जानकारी गाड़ी का नंबर याद था आपको? गाड़ी का नंबर याद था? वहाँ बना वहाँ उसका आएगा। अच्छा, गोली किसने मारी? एसपी सर, आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था, ये बोलिए नहीं याद। आप पूछिए बताइए। तो गाड़ी का नंबर बताओ भाई, गाड़ी का नंबर याद था? आप लोग अरे भाई हाथ से कीजिए, नीरज हाथ से कर भाई। लोगों के लिए कौन हटाई? अब तक के घटनाक्रम है। ये लड़का का नाम है ऋतुराज, पिता का नाम है मनोरंजन। जैसा मैंने बताया, घर है इसका आदर्श नगर रोड नंबर 2 में। इसका पैतृक निवास धनरुआ में है। ननिहाल इसका घोसी में है। इसका एक सहयोगी चिलाईटाण का रहने वाला है। चिलाईटाण कोई आलमगंज में एक जगह है जहां हम लोगों ने छापेमारी की। 2 और सहयोगी का ट्रेस हम लोग को मिला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इतनी जानकारी है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने आके नगर से गिरफ्तार किया, जैसे आपको पता है, घर के बाहर से ही हम लोग ने इसको गिरफ्तार किया। हम लोग वेट कर रहे थे इसके निकलने का। वहीं उन लोगों को इसका FIR हम लोग आराम से किया है। इसकी निशानदेही से उसी इलाके में जो कन्हई नगर है, वहाँ के डेरा से जो बरामदगियाँ हुई हैं वो हुई हैं। फिलहाल पटना जिले में आप बात बता रहे हैं, क्या उसका कोई CCTV फुटेज वगैरह मिला है क्या? एक सवाल ये मैं कुछ बताना चाह रहा था, मैं मिस कर गया। एनीवेज बस कुछ नहीं, कुछ माइंड में आया था।